प्यारो, याकूब का पत्री 12 अध्याय का 1 अध्याय का 26 पद, याकूब 1 अध्याय का 26 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्यारो, जीभ पर लगाम देना कितना जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है जीभ एक छोटा सा अंग है, हाथ इतना लंबा है, जीभ कितना है, इतना लंबा है, लेकिन हाथ से जितना मार होता है उससे बढ़कर ये जीभ से होता है। हाथ से कितना लड़ाई होता है उससे 100 गुना बढ़कर जीभ से होता है। परिवार में, समाज में हमको जीभ पर लगाम देना जरूरी है। जी हां, और वचन ये भी बताता है, शांत रहने से मूर्ख को भी लोग बुद्धिमान सोचते हैं। चिल्लाते रहेगा, बकबक करता रहेगा। प्रभु का वचन कहता है ज्यादा भाषण देने से, ज्यादा बात करने से पाप आ सकता है। मतलब बहुत बात करने से कुछ ना कुछ जरूरी नहीं है वो बोलेगा, अच्छी बात नहीं है वो बोलेगा। एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, परमेश्वर का बेटी बेटा के रूप में आपको अपना जीभ पर लगाम देना जरूरी है। ज्यादा बात करने से, ज्यादा आपस में बात करने से, परमेश्वर से बात करिए, मन में बात करिए। जी, आपका घर में देखिए, प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं, अक्सर कई बार प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई वैज्ञानिक हो, कई बार आप देखेंगे वो पढ़ते हैं। वो हजारों भाषण दिए हुए व्यक्ति है वो लोग, फिर भी लिख कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि स्लिप ऑफ टंग, कुछ बात बोल दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते ना, इसलिए लिख कर रखते हैं। मतलब आप परमेश्वर का सृष्टि है, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होना परमेश्वर चाहते हैं। आपका जीभ पर लगाम देना जरूरी है। आप जो जो बातें बोलती है मीठा हो, दूसरे को प्रोत्साहन देने वाली हो, दूसरे को प्रोत्साहन देने वाला बात हो, दूसरे का एनकरेज करने वाले बात हो, दूसरे को आशीष देने वाले बात हो। माता पिता बच्चे को कभी गधा, ये वो, तुम ऐसा ही है, तुम्हारा भलाई नहीं होगा, ये सब कभी नहीं बोलना। हर दिन सवेरे उठकर आशीष दे, बच्चे को आशीष दे, माँ बाप को आशीष दे, भाई बहन को आशीष दे, आपका गांव को आशीष दे, पड़ोसी को आशीष दे। हो सकते हैं उन्होंने आपका विरोध में कुछ बोला होगा, कोई बात नहीं, कुछ किया होगा, आपका जमीन ले लिया होगा, आपसे झगड़ा किया होगा, आपका विरोध में जादू टोना किया होगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, इस दुनिया का सारे भूत प्रेत सबको आपका विरोध में आने दो, आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के, और आपको परमेश्वर बुलाया है आशीष पाने के लिए और आशीष बांटने के लिए। आप परमेश्वर के संतान हैं, आप खास व्यक्ति है। प्रभु आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस दुनिया में रखा है। आप कुछ भी बोलेगा ना, आशीष का वचन बोलना, भलाई का वचन बोलना, क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं, कोई अपने आप को भक्त बनाते हैं लेकिन बातचीत पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। आप में ऐसा ना हो, हम में ऐसा ना हो। परमेश्वर हमारा बातचीत मीठा हो, आशीष का वचन हो, प्रभु जी शांति का हो। धन्यवाद परमेश्वर, ये संदेश सुनने वालों को आपके नाम से हम आशीष देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।